नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। लेकिन कुछ बातें चिंतित करने वाली है और चिंता का विषय यह है कि पूरे देश भर से, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो और अन्य कई जगहों से तोड़फोड़, उग्र प्रदर्शन और फुहड़ता जैसे दृश्य देखने को प्राप्त हुए। और आज शैलेश की बात में हम इसी पर बात करेंगे। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई और यह हमारे यहाँ परंपरा है कि विशेष व्यक्तियों का जयंती अपने वक्तव्यों के साथ उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उसी के तहत भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई। ये तो सामान्य सी बात है, मनानी भी चाहिए। लेकिन एक बात जो इस बार खटक गई और वह यह खटकी कि उत्तर प्रदेश का आगरा हो, मध्य प्रदेश का रीवा हो या और भी प्रदेशों के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर इस दिन इस कार्यक्रम के दौरान उग्र प्रदर्शन हुए और साथ ही साथ कुछ तोड़ फोड़ की घटनाएं हुई और दृश्य कुछ फुहड़ता के भी दिखाई पड़े। इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार पूरे देशवासियों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आगरा में पता है आपको, एक परशुराम चौक है, उस पर बहुत सारे लोग झंडे लेकर चढ़ गए और तस्वीर में दिखाई पड़ रही है कि जूता वगैरह पहन करके उस पर लोग चढ़े, वहाँ झंडा गाड़ा, जो नीले रंग का झंडा लेकर लोग घूमते हैं और जो अपने आप को भीम आर्मी कहते हैं। या फिर रीवा में मारपीट की घटना हुई, एक बोलेरो पर से उतार कर कुछ लोगों को पीटा गया, पत्थरबाजी हुई या अन्य जगह पर कुछ घटनाएं हुई। इसके पीछे कौन सी मानसिकता है? आखिर उस परशुराम चौक पर उस पर झंडा क्यों गाड़ा गया? सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो जहाँ से भी कुछ घटनाएं घटती है वो दिखाई पड़ जाती है। इसके पीछे मूल मकसद यह है कि हम ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं। जिस भीमराव अंबेडकर को ब्राह्मणों ने पढ़ाया, अपनी टाइटल दी, उन्हीं को मानने वाले लोग ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगाकर ब्राह्मण के प्रतीकों को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। मूल चिंता का विषय यह है। उससे भी ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि इस प्रकार की उच्छृंखलता, उदंडता, ऐसी प्रवृत्ति क्यों आ रही है? मैंने देखा है, मैं एक बार बनारस में था और उसी दिन प्रसिद्ध संत रैदास की जयंती थी। संयोगवश जिस गाड़ी में मैं बैठा था, पूरे बनारस में हर एक सड़कों पर रैदास जयंती के दिन लोग उस महान संत के प्रति श्रद्धा रखने वाले यात्रा में शामिल थे। बहुत भीड़, बहुत मुश्किल से बीच से गाड़ियां निकल रही थी, हमारी गाड़ी भी बीच से निकल रही थी, लेकिन किसी ने भी कोई अभद्रता नहीं की। सब लोग अपनी धुन में थे और जिनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन में पानी, और जिन्होंने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो है रैदास। तो उनकी जयंती पर मैंने देखा कि हजारों हजार की भीड़ सड़कों पर है, लेकिन सब उनकी भक्ति में लीन, भगवान की भक्ति में लीन। वो रैदास जिनके अनुयायी उसी समाज से आते हैं जिस समाज के लोग भीम आर्मी के हैं और अंबेडकर जयंती के दिन इस तरह का भौड़ा प्रदर्शन करते हैं,
परशुराम चौक पर ऊपर जूतों समेत चढ़ जाते हैं, जगह जगह पत्थरबाजी करते हैं, जगह जगह उदंडता करते हैं, तो इन दोनों में क्या फर्क है? एक ओर शालीनता का प्रतीक और दूसरी ओर उदंडता का प्रतीक। फर्क सिर्फ एक है, रैदास जयंती में धर्म मानने वाले लोग थे, जिन्हें अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का ज्ञान है। और जिन लोगों ने यह कृत्य किया अंबेडकर जयंती के दिन, ये लोग अत्यधिक सत्ता का लाभ उठाकर उच्छृंखल हो गए। कहा जाता है कि जिस बच्चे को घर में ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार दे दिया जाए तो वह बालक बिगड़ जाता है। ठीक वही स्थिति अगर दोनों परिस्थितियों में हम अवलोकन करें तो हमें प्रतीत होता है। वही समाज के लोग एक विद्वत दिखते हैं और दूसरे लोग उच्छृंखल दिखते हैं। यानी कि ये जो भीम आर्मी के नाम पर सत्ता की हनक दिखाई जा रही है, यह कहीं न कहीं उस लाड़ प्यार से बहके हुए बालक की तरह है, जो बहक कर अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों से दुर्व्यवहार करता है, समाज के साथ अन्याय करता है, समाज को मानने से इनकार करता है, और उसकी उदंडता उस परिवार के लिए, समाज के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होती है। और यह लाड़ प्यार किसने दिया है? यह लाड़ प्यार दिया है राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने, अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जिसकी वजह से अत्यधिक लाड़ प्यार पाकर, और लाड़ प्यार क्या कहें, ज़रूरत से ज़्यादा अति अधिकार पाकर एक तरह से अपने से वो बाहर हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो भीम आर्मी है और इस तरह के लोग हैं जो कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कहीं मनुस्मृति जला रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं, कोई सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है या इन चीज़ों पर गहरे ढंग से विचार करके अगर कार्रवाई नहीं कर रही है या नहीं करेगी, तो समाज में दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब होंगे। आप भी विचारिएगा। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ बातें फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।